हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर मिस्टर एंड मिसिस एलएलबी के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। और जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। थोड़ा सा आपको सेक्शन 25 के बारे में बता देते हैं। सेक्शन 25 में क्या था कि कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके अंदर सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जो है तब लगती है जब वो पिटीशन जो है डिसाइड हो जाती है, मतलब डिग्री उसके अंदर पास हो जाती है। डिग्री पास होते ही सेक्शन 25 की एप्लीकेशन अगर आती है तो कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर सुना सकती है और परमानेंट एलिमनी या फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकती है कि पर मंथ आपको इतनी मेंटेनेंस देनी। ये ऑर्डर जो होता है परमानेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 26 के अंदर क्या बताया गया है। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट the court may from time to time pass such interim orders and make such provisions in the degree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children। इसके अंदर minor children की बात करी गई है, मेंटेनेंस, एजुकेशन और कस्टडी की। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार आगे क्लास में। Consistently with their wishes wherever possible and may after the degree upon application by petition for the purpose make from time to time all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such degree or interim orders in case the proceeding for obtaining such degree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made। सबसे पहले जो चाइल्ड है, जो उसके नेचुरल गार्डियन होते हैं वो कौन होते हैं? नेचुरल गार्डियन जो है उसके माता पिता होते हैं दोनों, चाहे वो माता है चाहे वो उसके पिता हैं, चाहे उसके फादर है चाहे मदर है, ठीक है। कस्टडी किसको दी जा सकती है, ठीक है। इसमें कस्टडी की बात करी गई और मेंटेनेंस की। जो कस्टडी की बात करें, कस्टडी किसको दी जा सकती है? कस्टडी जो है फादर को कस्टडी भी दी जा सकती है और मदर को भी कस्टडी दी जा सकती है, क्योंकि दोनों उसके नेचुरल गार्डियन है। अगर मदर अप्लाई करती है कस्टडी के लिए, ठीक है, और मदर को बच्चे की कस्टडी मिल जाती है, मदर को कस्टडी मिल गई बच्चे की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फादर है जो वो नेचुरल गार्डियन नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। कस्टडी चाहे अगर फादर ने अप्लाई करी है कस्टडी, मान लो फादर को कस्टडी मिल गई बच्चे की मदर से बच्चा फादर के पास चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मदर है वो नेचुरल गार्डियन नहीं रही, वो सिर्फ कस्टडी गई है, लेकिन नेचुरल गार्डियन मदर फादर हमेशा रहते हैं दोनों। और अगर जो मदर है जैसे, ठीक है, मदर अगर अडोप्शन में देना चाहती है अपने बच्चे को, जैसे कोई आपने देखा होगा कि अडोप्शन होती है बच्चों की, अगर मदर बच्चे को अडोप्शन में देना चाहती है और फादर बच्चे का जिंदा है, ठीक है, तो जो फादर है उसकी कंसेंट के बिना लीगल जो अडोप्शन है वो नहीं हो सकती। फादर की कंसेंट जरूरी है, फादर की मर्जी से ही और मदर की मर्जी से, क्योंकि दोनों नेचुरल गार्डियन हैं, उन दोनों की मर्जी के बाद ही जो अडोप्शन में बच्चे को दिया जा सकता है। बच्चे की जो कस्टडी के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट भी है, ठीक है। अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसकी कस्टडी जो अगर लेनी होती है तो उसमें भी केस फाइल होता है। अगर बच्चे की वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें बच्चे की अगर एज ज़्यादा है तो बच्चा जो है उसकी भी कंसेंट देखी जाती है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। अगर वो बोल देता है कि मैंने फादर के साथ जाना है तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट जो है बच्चे को फादर को दे देती है। अब इस जो सेक्शन 26 इसमें कस्टडी की बात करी गई है, इसलिए हम आपको और भी बता रहे हैं कि और एक्ट्स को भी ध्यान में रखेगी कोर्ट कि उनके अंदर क्या बोला गया है। अब जैसे जहाँ पे कस्टडी की बात आ जाती है, ठीक है, जो सेक्शन 13 है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का, ठीक है, वो भी ध्यान में रखा जाता है कस्टडी की अगर बात होती है, क्योंकि उसमें लिखा गया कि वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, कि बच्चे का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे की मदर ने कस्टडी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और बच्चे की जो उम्र है वो 7 ईयर है, तो बच्चे से भी पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है, या फिर उसकी 10 साल उम्र है, 12 साल है, ठीक है, तो बच्चे के वेलफेयर के लिए बच्चे से पूछा जाएगा। अगर बच्चा बोल देता है उसे मदर के साथ रहना है तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट जो है मदर को कस्टडी दे देगी बच्चे। अब सेक्शन जो 26 है, अब क्या है कि जो बच्चा है, अगर कानून क्या है कि अगर बच्चे की उम्र 5 ईयर से कम है, 5 साल से बच्चे की कम है, तो बच्चे की जो नेचुरल गार्डियन है वो मदर ही फर्स्ट होती है, मतलब मदर को ही कस्टडी दी जाएगी क्योंकि मदर ही केयर कर सकती है बच्चे की, ठीक है। तो अगर 5 साल से कम है तो कस्टडी मदर को दी जाती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। लेकिन
ये ज़रूरी भी नहीं है कि 5 साल से बच्चा छोटा है तो मदर को दी जाएगी। उसके लिए भी अगर कुछ ऐसा ग्राउंड आता है कि मदर के पास बच्चा सेफ़ नहीं है, तब फादर को दी जा सकती है। जैसे अगर फादर ने प्रूव कर दिया कि बच्चे की जो केयर है वो फादर के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और अच्छी केयर कर सकता है वो, और जबकि जो मदर है वो अच्छी केयर नहीं कर सकती, क्योंकि मदर जो है वो अडल्ट्री कमिट कर रही है और उसका गलत असर पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रूव करना होगा। अगर वो प्रूव कर देता है तो चाहे बच्चा 2 साल का चाहे 3 साल का है, तब भी जो कोर्ट है बच्चे की कस्टडी फादर को दे देगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है कि बच्चा जो है, क्योंकि सेक्शन 13 आपको बताया हमने कि वेलफेयर देखा जाएगा बच्चे का जो माइनर है, तब ही डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 के बारे में कि सेक्शन 26 के अंदर क्या बोला गया। इसमें आपने अभी देखा, हमने पढ़ा था जो कि जो कोर्ट है, कोर्ट जो है चाइल्ड का जो वेलफेयर है उसको ध्यान रखेगी और टाइम टाइम पर चाइल्ड जो है उसकी एजुकेशन को लेके और मेंटेनेंस को लेके और कस्टडी के लिए टाइम टाइम पर ऑर्डर करती रहेगी। लेकिन जो एजुकेशन और मेंटेनेंस है वो सबसे ज़रूरी होता है, उसके लिए जो कोर्ट है वो इमीडिएट ऑर्डर करती है। बिल्कुल, जो बच्चा 18 साल से कम का है, ठीक है, वो माइनर होता है बच्चा, उन बच्चों की बात की गई है इस एक्ट के अंदर। इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे के अच्छे के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करती है, उसके वेलफेयर के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट में पार्टीज़ जो है सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाती हैं कि उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 24 है वो सिर्फ पार्टीज़ के लिए होता है, वो बच्चों के लिए नहीं होता। उसमें इंटरिम ऑर्डर पास होता है, चाहे हस्बैंड फाइल कर रहा है सेक्शन 24 की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट में, या फिर वाइफ कर रही है। और आपने देखा होगा, अगर आप जो प्रैक्टिस के अंदर हैं, कि जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन आती है, ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे सेक्शन 26 की एप्लीकेशन भी आती है, जो बच्चों की मेंटेनेंस के लेके, एजुकेशन का जो खर्चा है उसको लेके एक एप्लीकेशन आती है कि बच्चा छोटा है उसका भी जो मेंटेनेंस लगाया जाए और उसकी एजुकेशन का जो खर्च है वो दिलवाया जाए। तो जो सेक्शन 26 की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो हस्बैंड फाइल कर रहा है या फिर वाइफ फाइल कर रही है, जिसके पास बच्चा है और वो अनेबल है उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें भी ये देखा जाएगा, अगर फादर के पास बच्चा है, ठीक है, फादर ने सेक्शन 26 की एप्लीकेशन लगा दी हिंदू मैरिज एक्ट में, तो अगर जो मदर है, मदर की इनकम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकम है उसकी, तो एप्लीकेशन लगा के वो उसके हक में हो सकती है बच्चे की, मतलब उसको वेलफेयर मिल सकता है, उसके वेलफेयर के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो सकता है। अगर फादर की मान लो जो इनकम है ज़्यादा है, तो मदर के पास बच्चा है तो मदर भी लगा सकती है कि उसे खर्च दिलवाया जाए बच्चे की जो एजुकेशन है उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 26 सिर्फ बच्चों के लिए है, जो माइनर बच्चे हैं उनके लिए है। और सेक्शन 26 की जो एप्लीकेशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट की किसी भी पिटीशन के अंदर आ सकती है, जैसे वो डाइवोर्स पिटीशंस में आ गई, या फिर सेक्शन 9 के अंदर आ गई, जुडिशियल सेपरेशन में आ गई, सेक्शन 10 की अगर पिटीशन चल रही है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसमें ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 26 की जो एप्लीकेशन वो डायरेक्ट फाइल होती है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट उसमें डिग्री भी पास कर सकती है, ऑर्डर भी पास कर सकती है और डिग्री पास कर सकती है। मान लो कि पिटीशन चल रही है सेक्शन 9 की, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की चल रही है, या फिर ये चल रही है डाइवोर्स की चल रही है, ठीक है, और सेक्शन 26 की एप्लीकेशन भी है उसमें। जब कोर्ट मेन पिटीशन के अंदर फाइनल ऑर्डर करेगी, ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर करते समय जो बच्चे की कस्टडी है, मेंटेनेंस है, ठीक है, और एजुकेशन से रिलेटेड जो उसको मेंटेनेंस मिलना है, उनको भी ध्यान में रखेगी कि बच्चे को कौन मेंटेन करेगा और किसके पास कस्टडी रहेगी, ये भी मतलब ऑर्डर के अंदर आएगा। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया एक बार पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। कोर्ट टाइम टाइम पर ऑर्डर चेंज भी कर सकती है, उसमें बदलाव भी हो सकता है। जैसे जो सेक्शन 125 CRPC से देखा है, मेंटेनेंस की जो पिटीशंस फाइल होती हैं उसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। फिर जो सेक्शन 127 है उसमें खर्चा जो है, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था वो बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ऐसे ही सेम सेक्शन 26 है, उसमें भी जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तो फिर से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जो ऑर्डर है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि पहले खर्चा कम होता था बच्चे का, अब ज़्यादा होता है। या फिर कोई ऐसा ग्राउंड आ गया कि जैसे मदर के पास बच्चे की कस्टडी है, मदर की उस टाइम इनकम नहीं थी, वो अनेबल थी उसको करने के लिए बच्चे को मेंटेन, लेकिन मदर की गवर्नमेंट जॉब लग गई या उसके पास बहुत इनकम आने लग गई,
तो जो हस्बैंड है वो भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि भी जो मुझसे ज़्यादा इनकम है इसकी और मैं अनेबल हूँ इस टाइम मेंटेनेंस देने के लिए, तो ऑर्डर में बदलाव किया जाए कि वो उसको मेंटेन कर सकती है। तब भी कोर्ट जो सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर में हेर फेर हो सकता है। अब बात करें जैसे चाहे एप्लीकेशन पेंडिंग है या इंटरिम ऑर्डर हुआ हो, तब भी कोर्ट ऑर्डर को टाइम टाइम पर बदल सकती है। चाहे इंटरिम ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसमें कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए तब भी कर सकती है, और रिवोक भी कर सकती है कोर्ट। जो ऑर्डर उसने पास किया है उसको ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। जैसे सेक्शन 26 में बच्चे के लिए खर्चा कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि भी इसको बच्चे को खर्चा देना है अपने मेंटेनेंस का और एजुकेशन का। उस टाइम वो माइनर था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो रिवोक हो जाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि देखो अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, क्योंकि जो सेक्शन 26 है वो सिर्फ माइनर बच्चों के लिए है। बच्चा बड़ा हो गया तो इसको रिवोक करा सकते हैं। अब जो बात करते हैं सेक्शन 26 की जो एप्लीकेशन है, फाइल होने के बाद क्या होता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर और एजुकेशन का ऑर्डर होता है। सबसे पहले 60 दिनों के अंदर कोर्ट जो है इसको निपटा देगी, क्योंकि एक लिमिटेशन रखी गई है। जैसे सेक्शन जो 26 है उसकी एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आने के बाद नोटिस जाएगा रिस्पोंडेंट को जिसके खिलाफ फाइल करी गई है कि कौन खर्चा देगा बच्चे को, और उसे समन जैसे ही मिलेंगे, कोर्ट ने समन इशू करे और रिस्पोंडेंट को समन मिल गई। जैसे जो मदर है उसने फाइल की सेक्शन 26 की एप्लीकेशन, ठीक है, और उसमें समन इशू हुए, और जो हस्बैंड है, ठीक है, जो फादर है बच्चे को, उसको समन मिल जाते हैं। वो टाइम समन मिलते ही स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से 60 दिन देखे जाएंगे, और 60 दिनों के अंदर अंदर सेक्शन जो 26 है उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर कर दिया जाएगा, और बच्चे के वेलफेयर को देखते ही ऑर्डर होगा। उसको देखते हुए वो आपको बताया था हमने, अगर बच्चा 5 साल का है तो बच्चे की नेचुरल गार्डियन मदर होती है, वो मदर ही मानी जाती है और मदर के साथ ही रहता है बच्चा। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की जो कंसेंट है उसको भी देखा जाता है कि उसकी जो है कस्टडी किसके पास रहेगी। अगर बच्चे का जो फादर है, ठीक है, उसका कंडक्ट ठीक नहीं है तो मदर के पास ही रहेगी बच्चे की कस्टडी। तो ऐसा इसके अंदर होता है। हिंदू लॉ के अंदर 5 ईयर तक जो बच्चा होता है, जब उसकी 5 ईयर एज है तब तक, उससे पहले जो बच्चे की जो नेचुरल गार्डियन है मदर जो है उसके पास ही कस्टडी रहती है बच्चे की, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर 7 ईयर तक जो गार्डियनशिप है वो मदर के पास रहती है, उसके बाद फादर के पास आ सकती है। अब ये केस है एंडरसन वर्सेस एंडरसन 1926 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट हेल्ड दैट द बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ दैट इन्फेंट चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट टू डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 26। इस केस में कोर्ट ने कहा था चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है और बेनिफिट को देख के ही कोई भी ऑर्डर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 27, और उसके बाद सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और एडवोकेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी के काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें हम सभी जो वीडियोस हैं हिंदू मैरिज एक्ट के हमने ऐड कर दिए हैं।